This is episode 3. Assalamualaikum everyone. I'm Aruj Fazma, otherwise known as Rujazan. Welcome back to my channel. It's episode 3 of clock making series, and today we will create a rustic and flourish kind of a clock. This clock. In this episode, मैंने बहुत सारी चीजें डिटेल में कवर की हैं और कुछ चीजें in short आपको बताई हैं which are in detail in previous videos. Before moving towards the clock making, subscribe to my channel and hit the bell icon. Let's start the clock making. MDF बोर्ड की बैक साइड को टेप से कवर कर लेंगे और टेप किस तरह से लगानी है ये मैंने अपनी पहली 2 एपिसोड्स में बताया है. अब इसके कॉर्नर्स को कट करेंगे. मेरी सीजर यहाँ पे काम कर ही नहीं रही क्योंकि ये रेजिन लग लग के ख़राब हुई पड़ी है. अब मैं इसे रख के अपनी अम्मा जी की एक टूटी हुई कैंची यूज़ करूँगी जो कि टूटी होने के बावजूद भी इतनी तेज़ है और ये अच्छे से कट कर रही है. अब हम लोग इसे अच्छे से नीट कर लेंगे, अच्छे से कॉर्नर्स को कट कर लेंगे. कॉर्नर्स को अच्छे से नीट करने के बाद हम लोग इसके कॉर्नर्स पे हॉरिजेंटली टेप लगाएंगे जिस तरह मैंने अपनी पहले वाली वीडियोस में बताया है और आज मैं आपके सामने लगा के दिखाऊंगी. और इस तरह टेप लगाने से क्या होता है, क्या रिज़ल्ट होता है, ये तो आपको पता ही होगा अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस देखी हैं. और अगर आपने नहीं देखी तो एंड तक इस वीडियो को लाजमी देखिए ताकि आपको पता चले कि इस तरह टेप लगाने से क्या फ़ायदा होता है. और ये हैक लिटरली वर्थ इट है. और अब टेप को हम लोग इस तरह से हॉरिजेंटली लगा रहे हैं ताकि हमारा जो रेजिन है वो साइड्स को अच्छे से कवर करे. और मेरी जो टेप है वो ज़रा वाइड है जिसका फ़ायदा मुझे ये होता है कि नीचे से भी 1 इंच टेप कॉर्नर्स के बाहर रहती है और ऊपर से भी. जब हम लोग टेप रिमूव करते हैं तो इस चीज़ का हमें फ़ायदा होता है कि हम लोग ज़रा सा हाथ से या कैंची से आप टेप को थोड़ा सा बाहर की तरफ खींचेंगे तो टेप उतरना शुरू हो जाएगी. अगर आपको देखना है कि मैं टेप कैसे उतारूँगी तो वीडियो को एंड तक देखें. और टेप वाला काम हो गया कंप्लीट. अब हम इसे साइड पर रख के रेजिन को मिक्स करेंगे. यहाँ सबसे पहले ग्लव्स पहन लेने हैं क्योंकि रेजिन वाला काम ग्लव्स पहन के ही करना चाहिए. और अपने कप को डिस्पोजेबल कप्स में यूज़ करती हूँ और इसे मेजरिंग स्केल पे मतलब कि मेजरिंग मशीन पे यूज़ पे कप रख के हम लोग पार्ट ए लेंगे 55 ग्राम. यहाँ मेरी मशीन का थोड़ा मसला था इस वजह से ये सही से चल नहीं रही थी और यहाँ पे मेरा रेजिन भी ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया था इसलिए निकालने में मुश्किल हो रही है. और वैसे भी सर्दियों की वजह से भी रेजिन थोड़ा हल्का हल्का हार्ड हुआ होता है, वो बोतल से इतनी आसानी से नहीं निकलता है इसलिए मैं स्टिक की हेल्प से सारा रेजिन निकाल रही हूँ, कप में डाल रही हूँ. और 55 ग्राम हमने पार्ट ए लिया था तो उसका हाफ होगा 27.5. तो टोटल हम लोगों का रेजिन तैयार होना चाहिए 82 ग्राम. और 82 ग्राम यहाँ रेजिन तैयार है. अब इसको किस तरह से मिक्स करना है ये मैंने प्रीवियस वीडियोज़ में बताया है. यहाँ से इंटरेस्टिंग पार्ट स्टार्ट हो रहा है. पहले कलर बनाएंगे. मुझे रस्टिक ब्राउनिश टाइप कलर चाहिए तो मैं वाइट, गोल्ड और ब्राउन को मिक्स करूँगी. गोल्ड मैंने बिल्कुल थोड़ा सा डाला है और मुझे लगता है कि वाइट मुझे थोड़ा ज़्यादा डालना चाहिए था इसलिए मैं फिर से वाइट डालूँगी. और यहाँ पे एक मेरे पास ब्राउन कलर है जो कि मैंने दराज से लिया था. अब इसको डालूँगी बिल्कुल थोड़ा सा और कलर डालने के बाद हम लोग इसे मिक्स कर लेंगे. कलर डालने के बाद ना बिल्कुल थोड़ा मिक्स करना होता है क्योंकि हमारा रेजिन तैयार होता है, सिर्फ कलर को उसके अंदर मिक्स करना होता है. लेकिन मैं इतना मिक्स करती हूँ जब तक मुझे तसल्ली ना हो जाए. और देखिए यहाँ पे हमारा कितना प्यारा ब्राउनिश कलर तैयार हो गया है. लाइट ब्राउन रस्ट टाइप कलर तैयार हो गया. अब जो आपको स्टिक पे कलर मैं दिखा रही हूँ इस पर आपको बबल्स नज़र आ रही हैं. इन्हीं बबल्स को रिमूव करने के लिए हम लोग लाइटर गन यूज़ करते हैं ताकि हमारी बबल्स कैनवस पे नज़र ना आए और हमारा जो प्रोजेक्ट है वो नीट लगे. अब रेजिन को पोर कर देंगे कैनवस पे. रेजिन को पोर करने के बाद भी यहाँ पे बबल्स नज़र आ रही हैं. पहले मैं कप से अच्छे से रेजिन सारा निकाल के कैनवस पे डाल लूँगी. अब इसे स्प्रेड करने के बाद अच्छे से स्प्रेड करके हर जगह. और यहाँ पे आपने ध्यान रखना है कि आपका जो टेबल है या जो भी सरफेस है जहाँ पे आपका MDF बोर्ड पड़ा हुआ है वो इक्वल हो. अगर वो इक्वल होगी तो आपका रेजिन खुद ही इक्वली स्प्रेड हो जाएगा. लेकिन सरफेस स्मूथ होने से ये होता है कि आपका जो रेजिन है वो जिस एरिया पे आपने सेट किया होगा वो वहीं स्टे करेगा, वो आगे पीछे नहीं होगा. अब जो मैंने लेयर को सेट किया था मैं उसको हीट गन दे के
मतलब हीट करके बबल्स रिमूव कर रही हूँ। यहाँ पे हमारे पास बबल्स रिमूव करने के लिए 2-3 ऑप्शंस और भी हैं। लाइक अगर आपके पास हीट गन है तो आप हीट गन को यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे हीट गन नहीं यूज़ करती क्योंकि मेरे इस टेबल के आसपास कोई सॉकेट नहीं है, तो उसको तो डायरेक्टली सॉकेट से लगा के ऑन करना पड़ता है और फिर वो चलती है। तो ये एक ईजी ऑप्शन है मेरे लिए। यहाँ आइसोप्रोपाइल अल्कोहल भी होता है, लेकिन वो मैंने नहीं लिया हुआ अभी तक, लेकिन मैं यूज़ करूँगी क्योंकि अगर आपके किसी भी गैजेट पे रेज़न लग गया और आपको वहाँ से उतारना है, जैसे कि मेरी ये लाइटर गन पूरी रेज़न से गंदी हुई है, अगर आप चाहते हैं कि आपकी ये लाइटर गन जो है इसके ऊपर से रेज़न उतर जाए, तो आप वो आइसोप्रोपाइल को स्प्रे करेंगे तो उससे आपका रेज़न वहाँ से उतर जाएगा। और मेरे कैमरा, मेरे ट्राइपॉड, इन सब चीज़ों पे रेज़न लग जाता है। रेज़न वाले हाथ लगा देती हूँ तो रेज़न लग जाता है। तो अगर मुझे वहाँ से रेज़न रिमूव करना है तब भी मैं स्प्रे करूँगी और वो उतर जाएगा। बातों बातों में मेरा रेज़न इक्वली स्प्रेड हो गया है। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि हम लोग टेप कैसे उतारेंगे। अब जो हमारी 1-1 इंच ऊपर टेप थी ना, उसे बस हमने कैंची से पकड़ा है, कैंची से ग्रिप दी है और उससे खींचना शुरू कर दिया है। और देखें कितनी आसानी से ये हमारी टेप उतर रही है। बस आपने ये देखना है कि एक सब करते हुए आपका जो रेज़न है ना वो कहीं ख़राब ना हो जाए। अब टेप उतारते ही किस तरह ड्रिपिंग हो रही है। फर्स्ट लेयर ड्राई हो गई है, इसके ऊपर रखेंगे ड्राई फ्लावर्स। ड्राई फ्लावर्स ही मैंने 6 मंथ्स पहले लिए थे स्लेयर विशलिस्ट से। इनके मैंने बाकी डेजी फ्लावर्स यूज़ किए हैं, लेकिन ये नहीं यूज़ किए, और इनको देखते हैं कैसे हैं। इन्हीं फ्लावर्स को देख के मैंने ये थीम रखा था। अब इन फ्लावर्स को निकालेंगे। ये तो बहुत अच्छे से पैक हुए हुए हैं। शीट इनकी उतार के अब इनको, इनके जो नीचे वाइट जो भी है इससे अलग करेंगे। ये मुझे लगता है इतने अच्छे से स्टिक इसके साथ इसलिए हो गए हैं क्योंकि ये काफ़ी टाइम से पड़े हुए हैं मेरे पास। अब इनको उतार के अच्छे से मैं सेट कर लूँगी। यहाँ पे मेरे से एक गलती ये हुई है कि मैंने पहले फ्लावर्स को सेट करके फिर रेज़िन डाला है, लेकिन मुझे लगता है कि अगर आपको फ्लावर्स प्रिजर्व करने ना इस तरह से, तो आपको पहले अपनी रेज़िन की लेयर डाल लेनी चाहिए, फिर उसके ऊपर फिर फ्लावर्स रखने चाहिए, ताकि इस तरह से फ्लावर्स जिस तरह आप जिस पैटर्न में रखना चाहते हो आप आसानी से सेट कर सकते हो। किसी भी स्टिक की हेल्प से या किसी भी चीज़ से आप ना रेजिन के ऊपर फ्लावर सेट करोगे तो वो नहीं हिलेंगे और वो अच्छे से सेट रहेंगे और ज़्यादा प्रोमिनेंट भी रहेंगे। अब मेरे पास रेजिन कम था, इसलिए मैंने पहले फ्लावर्स को सेट करके ऊपर बाद में रेजिन डाला है। तो मेरा जो रेजिन था ना उससे फ्लावर्स, जो मैंने अभी फ्लावर्स की अलाइनमेंट रखी है ना वो ख़राब हो गई, और जो था ना रेजिन के अंदर ही फ्लावर मिक्स हो गए। इतना ज़्यादा जो मेरा फ्लावर्स वाला लुक था ना वो प्रोमिनेंट ही नहीं हो रहा बाद में। तो इसलिए आपको ये करना चाहिए कि आपको रेजिन डाल के, और रेजिन जितना आपने पहली लेयर डालने के लिए रेजिन लिया होता है ना, मतलब कि मैंने ये देखें यहाँ तक मेरा लुक कितना अच्छा लग रहा है, मेरे फ्लावर्स कितने प्रोमिनेंट लग रहे हैं, लेकिन रेजिन डालते ही मेरे इस सारे लुक का कचाड़ा हो जाएगा। कितने प्यारे, बिल्कुल बेस कलर के हिसाब से ये फ्लावर्स हैं। अभी रेजिन में जो फ्लावर्स के ऊपर डालूंगी ना, एक तो मेरी जो लेयर होगी वो सही से स्प्रेड नहीं होगी, क्योंकि मुझे ये होगा मेरी अलाइनमेंट ख़राब ना हो, फ्लावर्स सही रहें, फ्लावर्स को जहाँ मैंने प्लेस किया है वो वहीं रहें, पैटर्न ठीक रहे। इस चक्कर में मेरी जो लेयर थी वो सही से स्प्रेड नहीं हुई, और मेरे फ्लावर्स जो हैं वो अभी तो थोड़े प्रोमिनेंट हैं, बाद में नहीं रहेंगे प्रोमिनेंट। और यहाँ पे आपने जो ग्लिटर वाला काम है ये आपने फिंगर से करना है, और इनके ऊपर ऐसे स्टिक तो बिल्कुल भी नहीं फेरनी। ये सारे वो काम है जो मैंने किए हैं और मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आपने बिल्कुल भी नहीं करने हैं। और अभी यहाँ पे मेरा ग्लिटर भी मेरे से ज़्यादा डल जाएगा क्योंकि मैं ऐसे डायरेक्टली स्प्रेड कर रही हूँ। यहाँ पे मुझे इतना ग्लिटर नहीं डालना था, इस ग्लिटर की वजह से मेरा सारा लुक ख़राब हो गया। मुझे ग्लिटर को बैलेंस करने के लिए स्टिक को घुमाना पड़ा और मेरा सारा काम ख़राब हो गया। यहाँ पे आपको ऐसे फिंगर से पिंच बना के ना थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का स्प्रिंकल करना है सिर्फ ग्लिटर को। और अब मैं यहाँ से फिर से ये गन करके जो सेकंड लेयर है उसकी बबल्स को रिमूव करूँगी, और ये हमारा फाइनल लुक है जहाँ मेरे फ्लावर्स बिल्कुल भी प्रोमिनेंट नहीं है। अगर मैं ग्लिटर को कम यूज़ करती ना तो मे बी मेरे फ्लावर्स ज़्यादा प्रोमिनेंट होते। अब जब ये लेयर सेमी ड्राई होगी तब हम इस पर फ्रेम प्लेस करेंगे। ये भी एक्रेलिक का है, इसको प्लेस करेंगे बिल्कुल सेंटर में। यहाँ पे मेरा थोड़ा सा सेंटर में प्लेस नहीं हुआ था, लेकिन मैंने बाद में सीजर की हेल्प से इसे सेट कर लिया था।
और इसके ऊपर जो शीट है ना, इसे पहले थोड़ा सा हल्का सा प्रेस किया है, फिर इसके ऊपर जो शीट है इसको उतार लेंगे। और यहाँ पे बिल्कुल ड्राई हो गई थी। और इसके बैक साइड वाली टेप उतारेंगे। जिनको नहीं पता उनको बता दूं कि ये टेप उतारने से हमारी बैक साइड बहुत ज़्यादा नीट बनती है और जो ड्रिपिंग भी होती है वो बहुत आसानी से रिमूव हो जाती है। लेकिन ये काम आपने बहुत एहतियात से करना है, क्योंकि यहाँ पे कट करते करते मेरे हाथ पे इतना गंदा कट लगा था ना। ये जो वाइट पेंट है मुझे अपनी क्लॉक के थीम के हिसाब से बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। और ये कट है जो मुझे अभी टेप रिमूव करते हुए लगा है। तो मैंने सोचा इस रेजिन को ना यहाँ से उतार के इसको पेंट करते हैं डार्क ब्राउन कलर में। तो मैंने अपनी हीट गन ऑन कर ली है। ये हीट गन मैंने अभी रिसेंटली टीमू से परचेज़ की थी और मैं अपनी टीमू वाली सारी चीज़ों का एक अलग से हॉल करूँगी। बाय द वे दिस इज़ अ नाइस परचेज और बहुत अच्छी हीट गन है और इजी टू यूज़ है। मैंने सिर्फ इसे प्लग इन किया, स्विच ऑन किया और इसका एक ऑन ऑफ का बटन था, उसे ऑन करके हीट देना डायरेक्टली स्टार्ट कर दिया। बस थोड़ा सा क्लॉक से थोड़ा सा दूर रखा है और अपने हाथों को थोड़ा सा दूर रखा है और डायरेक्टली हीट दी है। और आप देखेंगे अभी हीट देने के बाद जो रेजिन है वो किस तरह जेली की तरह उतर रहा है, आराम से बड़े मज़े से उतर रहा है। अब हीट देने के बाद आपने ऐसे करना है, थोड़े थोड़े एरिया को हीट देते जाना है और फिर उसके बाद उसे इस तरह से नाइफ से उतारते जाना है रेजिन को। इस प्रोसेस को रिपीट करके पूरी क्लॉक से रेजिन को उतारूंगी। मतलब यहाँ पर मैं अपनी लाइट गन भी यूज़ कर सकती थी, लेकिन लाइटर गन से ये होता है कि लाइटर गन जो है वो आग से रेजिन को गर्म करती है, तो वो ब्लैक कर देती है वहाँ से सरफेस को। अगर आप चाहते हैं कि आपका सरफेस ब्लैक हो भी जाए तो इट्स ओके, आप पेंट करके कवर कर लेंगे तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, वो भी सेम ऐसे ही काम करती है। लेकिन हीट गन से आपका सरफेस ब्लैक नहीं होता, मतलब कि ये बिजली से हीट जनरेट करी होती है। आई डोंट नो इस टर्म को क्या बोलेंगे, लेकिन ये इलेक्ट्रिक हीट होती है काइंड ऑफ। तो इससे आपका जो सरफेस होता है ना वो ब्लैक नहीं होता। अब ये सारा रेजिन गिरा हुआ है जो कि मैंने यहाँ से उतारा है और मेरी ये जो कॉर्नर्स हैं ये रेजिन ऑलमोस्ट उतर गया है। जो हल्का हल्का रह गया है वो पेंट से कवर हो जाएगा। अब मैं इन कॉर्नर्स को अपने थीम के हिसाब से पेंट कर लूँगी। यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ, ये दराज से मैंने ऑर्डर किए थे छोटे छोटे से क्यूट क्यूट से एक्रेलिक कलर्स। अब एक मैरून और एक ब्राउन शेड को मिक्स किया है और इनको लाइट करने के लिए थोड़ा सा येलो डाला है। तो यहाँ पर तो मुझे रस्टिक कलर लग रहा है, लेकिन यहाँ पे ना कैनवस पे ये ऑरेंजिश और अजीब सा लग रहा था, तो मैंने ब्राउन के अंदर येलो को मिक्स करके अब पेंट किया। ये अभी इतना अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन ओवरऑल क्लॉक का लुक बदल जाएगा और ये ज़्यादा अच्छी लगेगी। देखें, यहाँ से ही लुक चेंज हो गया है, अब ये ज़्यादा अच्छी लग रही है। आप भी कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको वाइट कॉर्नर्स के साथ क्लॉक ज़्यादा अच्छी लग रही थी या ब्राउन के साथ। मुझे तो ब्राउन के साथ अच्छी लग रही है, नो डाउट। ब्राउन मतलब कि लुक को कंप्लीट कर रहा है, थीम को कंप्लीट कर रहा है। अब जैसे कि हम लोग निडल्स अपनी लगाते होते हैं, वैसे जल्दी जल्दी से स्क्रू को टाइट करके मैकेनिज़्म को फिक्स कर लेंगे और इसके ऊपर निडल्स को फिक्स करेंगे। छोटी वाली निडल को पहले लगाते होते हैं और फिर बड़ी वाली निडल को लगा लेंगे। दिस टाइम आई एम फाइनली यूजिंग अ सेकेंड वाली निडल, जो कि मैंने अपनी पिछली 2 एपिसोड्स में नहीं यूज़ की। यहाँ सेल डालने के बाद हमारी क्लॉक चल पड़ी है और यहाँ क्लॉक रेडी है। Now he's thinking about me every night. Oh, is it that sweet? I guess so. Say you can't sleep, baby, I know. Does that mean espresso? Move it up, down, left, right, oh. Switch it up like Nintendo. Say you can't sleep, baby, I know. Does that mean espresso? I can't relate to desperation. Might give a fuck. Are on vacation. And I hope you enjoyed the process, and for more videos like this, stay tuned with Ru Jasons.